Good morning to all of my students. वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर विथ इंजीनियर रवि सर। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 लेक्चर नंबर 7 के साथ आया हूं और इसमें मैं सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करने वाला हूं। ओनली अबाउट सेक्शन ऑफ फार्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में अक्सर आता है और कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज बेहतर तरीके से एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आया हूं और आप लोग एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के यहाँ से जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए इंजीनियर रवि सर के साथ और मैं हर तरीके का हर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। इसलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए क्योंकि यहाँ से एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। Am I right? तो आइए जुड़े रहिए रवि सर के संग। तो देखिए सेक्शन फार्मूला के बारे में जब भी बात किया जाता है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला के तो होती है कि सेक्शन है क्या? सेक्शन है, सेक्शन मतलब होता है बांटना, अलग अलग खंड में बांटना। Am I right? क्लियर है? चलिए, तो कहने का मतलब होता है कि उसी के बारे में कैसे बांटते हैं। बांटने का तरीका बहुत होता है, किसी भी चीज को बांटने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं इन मैथमेटिक्स एरा। इन मैथमेटिक्स एरा में आज मैं बताने वाला हूं कि सेक्शन फार्मूला को हम दो टाइप्स के बांट रहे हैं। ठीक है, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली। एक इंटरनल डिवीजन हमने लिखा है, देखिए m/n रेशियो में बांट रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, एक लाइन को ही बांटना है। ठीक, तो कहने का मतलब होता है कि यहां पर लाइन है, ठीक है, इसको बांटना है, किसी भी रेशियो में बांटना है। ठीक है, ये नहीं कि एकदम बीच से काट के अलग करना है, नहीं, किसी भी पॉइंट से आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां हमने मान लिया कि P पॉइंट से कट किया जा रहा है, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लिया। अच्छा, ए का x1 y1 मान लिया कोऑर्डिनेट और बी का x2 y2 मान लिया। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि बहुत ही इजी है। ठीक है, अब एक चीज़ जरा सा देखिएगा, यहाँ से जो इसका रिलेशन होता है ना, जैसे में हम मान लेते हैं कि देखिए ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, जैसे हम मान लेते हैं कि देखिए ए पी बी है, यहाँ से यहाँ कट गया तो AP हो गया, यहां से यहां कट गया तो PB हो गया। एम आई राइट ना? यहां से यहां कट गया AP हो गया, यहां से यहां कट गया PB हो गया। तो कहने का मतलब होता है कि ये पॉइंट इसको बांट दे रहा है। ठीक है, चाहे जितना रेशियो में बांटे तो हम उसी रेशियो को लिए हैं m/n। हाँ, एक चीज देखिए, मान लेते हैं कि ये m है, ये n है, तो जो इसका रिलेशन होता है ना, इसका रिलेशन इसके साथ होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसका रिलेशन इस सेक्शन के साथ होता है और इसका रिलेशन ऐसे बन जाता है, ऐसे रिलेशन हो जाता है, तो इसका इससे रिलेशन हो जाता है। तो जो भी हमको कैलकुलेशन करनी होगी, इसका संबंध n से हम क्या, इसके ए से मतलब रहेगा, ए से रिलेशन रहेगा, उस पार्टी का इससे रिलेशन रहेगा और इस पार्टी का यानी कि एम लेफ्ट साइड का इससे रिलेशन रहेगा। क्लियर है? ठीक है, यानी कि पी पॉइंट का राइट साइड एन का लेफ्ट साइड से रिलेशन है और पी के पार्ट लेफ्ट साइड में एम है, इसका बी से रिलेशन है, यानी कि राइट साइड से रिलेशन है। ठीक है, इससे पता चला। अब हम बात करते हैं, जरा सा देखिएगा ध्यान से, हम केवल x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, हम केवल x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो x निकाल रहे हैं जब ना, देखिएगा ध्यान से, जब x निकाल रहे हैं तो केवल हमको x से मतलब रहेगा, y से मतलब नहीं रहेगा, y से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए x का P पॉइंट माने x के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ n(x1), ध्यान से देखिएगा, n(x1) हमने क्या बोला, x से ही रिलेशन रहेगा। चलिए प्लस कर देते हैं, यहां से यहां इसका रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर mx2 कर दिया। ठीक है, और यहां पर दोनों को जोड़ देंगे, m प्लस n को जोड़ देंगे। चलिए यहां पर हम जोड़ दिए, एकदम बहुत ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, तो x का निकल गया, हमारा वैल्यूज निकल गया ना। अच्छा, इसको x को अब शीशा कहते हैं और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। देखिए y का वैल्यूज
बहुत ही लाजवाब तरीके से उसको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला कि इसका रिलेशन इसके साथ ny1 हो जाएगा, ny1 प्लस my2 हो जाएगा, my2 बाई दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा रिलेशंस हो गया। अब हम बात करते हैं ना कि दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं, तो हम ऐसा ही नहीं लिखते हैं p(x,y), देखिएगा ध्यान से, पहले m आता है ना, तो mx2 पहले लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यहाँ देखिएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ऐसा हो गया। क्लियर नजर आ रहा है? नहीं तो लीजिए, क्लियर आना चाहिए नजर, ठीक है। देखिए my2 ny1 बाई m प्लस n हो गया ना ये। अब हम बात करते हैं, जरा सा देखिएगा ध्यान से, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नली डिवीजन के बारे में। तो देखिएगा जरा सा ध्यान से, हमने क्या बोला, देखिए यही मेन कॉन्सेप्ट है, समझना। देखिए इसका रिलेशन जैसी बात करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड भागिएगा, और जब इस रेशियो के बारे में इधर पार्टी जो भागा डाउन डायरेक्ट ट्रांसफर, ऐसे और ऐसे कर देना है, ठीक है। तो m का रिलेशन इसके संग होगा, n का रिलेशन इसके संग होगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हमने बता दिया। देखिएगा जहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही एक्सटर्नली डिवीजन में क्या होता है, कैसे कट करते हैं, जरा सा देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से मेजरमेंट है हमारा, यहाँ से मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ से मेजरमेंट दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ से लाइन है, इसको हमको कट करना है। तो क्या करते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको कट करके अलग कर देते हैं, फिर को जो रिमेनिंग पार्ट बचता है यहाँ लाते हैं, इसको कट करके अलग कर देते हैं। इसी को, क्योंकि आगे देखिए आगे बढ़ा रहे हैं ना इसी लाइन में, इसी को कट कर रहे हैं ना, तो इसी को कहा जाता है एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएं, कट किए तो छोटा हो जाएगा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर कट करेंगे, फिर छोटा होगा, फिर आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से इसको मेजरमेंट यहाँ से ले रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर प्लस है ना, एक्सटर्नल डिवीजन में केवल माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखिए जैसे हम एक्स का निकाल रहे हैं, एक्स का, तो केवल कुछ नहीं, mx2 क्या बोले हैं, लेफ्ट साइड का राइट साइड से, अच्छा nx1 राइट साइड का रिलेशन x, तो यहां पर क्या बोले हैं, माइनस। तो चलिए यहां पर माइनस दे देना है। चलिए, और हाँ रेशियो में भी यहाँ पर हमने प्लस किया है ना, तो प्लस कैसे ना, तो माइनस के देना पड़ेगा। चलिए माइनस। अच्छा देखिए y बराबर भी हम ले रहे हैं, तो क्या होगा, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, y बराबर, तो हम लिखना चाहते हैं दोनों को संग में pxy, तो हम लिख सकते हैं, देखिए x के बराबर इसका वैल्यूज लिखेंगे और a माइनस n, और इसके यहाँ पर ये हो जाएगा my2 माइनस ny1 m माइनस n। देखिए बारीकी से बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट को समझे, और इसके बाद इस पे एग्जांपल दूंगा और जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा।
ठीक है। और एक चीज़ एक्सटर्नल डिवीजन में हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया, इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला ये हो गया, तो हमारे पास दो फार्मूलास हो गए। लेकिन एक चीज़ और है, क्या अगर P दोनों को इक्वल पार्ट में बांटे तो क्या होगा, तो इसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए और इसके बाद एक और बताते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो लीजिए तीसरा नाम देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। देखिएगा मिड पॉइंट फार्मूला, ये हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, ये हल्के में नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में कहता है क्या है, देखिएगा ध्यान से, कहता क्या है कि ये m बराबर n हो जाता है क्योंकि p दोनों के इक्वल पार्ट में हो जाता है। जैसे मैं देखिएगा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, देखिएगा यहां पर a है, यहां पर b है, तो अब बीचों बीच द मिडिल मोस्ट दम सेंट्रल पार्ट से इसको अलग कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब m हो जाएगा, तो अब देखिए m बराबर n बराबर, तो कहने का मतलब बराबर होना चाहिए ना, रेशियो। तो चलिए, तो जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे n से दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि m/n को हम लैम्डा मान लेंगे, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो देखिए m बराबर n है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से अब मिड पॉइंट फार्मूला में m n हो जाता है। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, देखिएगा, और यहाँ से जब मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में कहता है तो यहाँ पर p बांट देता है पूरी अच्छे तरीके से। तो अब क्या बन जाता है, m बराबर n, यही है ना, तो m बराबर n बन जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, m के बदले n पुट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर m के बदले क्या पुट करेंगे, n पुट करेंगे, चाहे m के बदले a, चाहे लीजिए ये दोनों तरफ दे दिए हैं, m के बदले n पुट करें, ध्यान से रहे, n के बदले m पुट करें, हम m के बदले n ही पुट कर देंगे। क्लियर है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो x कभी भी जो बात हम कर रहे हैं m बराबर भी हम क्या बोले हैं कि m बराबर भी n ले लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ से m चाहे n बराबर ही m लेंगे, तो m x2, ध्यान से सुनिएगा, और n के बदले भी m ले लेते हैं। लीजिए m x1 प्लस में, क्योंकि जब मिडिल मोड से भाग करना तो थोड़ी बाहर से कट करेगा, वो तो 20 से कट करेगा, कभी भी करेगा, लाइन है तो 20 से कट करके अलग करेगा ना दो बराबर भाग में, इसीलिए ये प्लस का साइन हो जाएगा। अब देखिएगा अब n बराबर भी m ले लेते हैं, n बराबर भी m ले लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा m दोनों में है, दोनों में है, तो हम क्या ले लें, कॉमन x2 प्लस x1 बाई 2m। तो देखिए गलत काट दिए, तो देखिए 2m कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए इसको, तो x की जगह पर आ गया, और थोड़ा सा y के बारे में यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ, y के बारे में। तो m y का y से ही मतलब रखेगा, तो चलिए ny1 बाई m प्लस m, यहाँ भी वही प्रोसीजर है, 2m, ये m कॉमन ले लिए, y2 y1 बाई 2m, m कैंसिल हो गया। तो देखिए x बराबर क्या है, x2 प्लस x1 बाई 2, और y बराबर क्या आया कि y2 y1 बाई 2, यही है ना। तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको अरेंज करना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए x1 कहिए पहले,
प्लस x2, चाहे x2 पहले चाहे x1 करें, तो हम x1 प्लस x2 कर देते हैं। ठीक है, जोड़ना है तो किसी भी तरीके से जोड़ देंगे, बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए, तो हमारा कितना फार्मूला हो गया? 3 फार्मूला हो गया, जो कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी को हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर इसका कैसे कैसे यूज करेंगे ना पता चलेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल हमने दिया है, ठीक है। क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स, तो P डिवाइड्स करता है m/n रेशियो में, लेकिन m/n रेशियो दिया हुआ है m/n रेशियो हाउ मच? 3:2, ठीक है, 3:2। तो यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है, कट करा है 3 और 2। तो एक चीज जानकारी मिल गई कि m यहाँ और n यहाँ। कहने का मतलब होता है कि m हो गया ये और n हो गया ये, तो इसका रिलेशन इसके संग होता है और इसका रिलेशन इसके संग। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, कभी भी एग्जाम में आए ना तो ये वाला जरूर कीजिएगा ऐसे आप, ठीक है, इस तरीके से, और इसका रिलेशन ये। तो ये नहीं कि ये ऐसा गलत होगा, नहीं, यही करेक्ट है। चलिए, तो कहने का मतलब अलग अलग भी निकाल सकते हैं। देखिए इंटरनली डिवीजन हो रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चंस इंटरनली, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, हमको x निकालना है, तो चलिए x को निकाल देते हैं। x को निकालना है तो हमारा रिलेशन केवल x के संग ही होगा, y में ताकेंगे ही नहीं, y की तरफ नजर उठा के नहीं देखना है, ठीक है, नहीं तो हो जाएगा बहुत बड़का कांड। तो देखिए x हो गया, तो देखिए यहाँ ये x1 है ना, ये y1, x2 y2, तो x1 से रिलेशन रख रहा है 2 × 4, 2 × 4 प्लस देखिए 3 × 9, और दोनों रेशियो को क्या करना है? जोड़ देना है। तो x y के क्षेत्र में आइए, y के एरिया में, तो y से ही रिलेशन रहेगा, तो 2 में y से 2, y2 की जगह पर 3 है। 3 नहीं बुझा रहा है क्या? तो नहीं बुझाएगा ना, देखिएगा, नहीं अगर समझ में आएगा तो क्या करना है कि इसको मान लेना है x1 और इसको मान लेना y1, ठीक है। अगर सामने में लिखा हुआ रहेगा तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा, एम राइट ना? ऐसे लिख कर के बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको नॉलेज में होता चला जाएगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर 3 का रिलेशन 7 से, प्लस 3 × 7 बाई दोनों रेशियो को जोड़ देंगे, 3 + 2। चलिए इसको तम सोल्यूशन तम तेजी के साथ करना है, और यहाँ y = हो गया है -6 + 31/5। अब हम बात करते हैं 35 हुआ बाई 5 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ? 16/5, ठीक है, नहीं मिस्टेक है, 15, ठीक है। अब यहाँ कट कर सकते हैं, 5 7 5 3। तो यहाँ पर क्या मिला? देखिएगा x बराबर हमारा मिला 3 7, x बराबर 7 और y बराबर 3 हो गया सब काम फ्री। तो कहने का मतलब होगा p, अब एक्स वाई लिखना होगा तो लिख लीजिए x बराबर कितना है? 7, y बराबर 3। दिस इज योर आंसर्स एंड आई हैव गॉटन योर आंसर। चलिए, तो इस तरीके से ही सॉल्यूशंस करनी है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स देते हैं कि कैसे थ्योरी में इसको लिखा जाता है। एम आई राइट ना? थ्योरी, तो ये तो हम इस तरीके से बताए हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं ताकि आप लोग सॉल्व करेंगे। एम आई राइट ना? तो चलिए, लेकिन यहाँ पर लास्ट में लिख देना है, बॉक्स बना देना है, ताकि पता चले एग्जामिनर को नहीं स्टूडेंट काम किया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस पे जो अभी क्वेश्चंस हमने बताया है उस पे बेस्ट क्वेश्चंस दे दिया है, और यहाँ आंसर है, यहाँ आंसर है यहाँ। लेकिन देखिए यहाँ पर मेन चीज़, हम हर चीज़ नहीं बता सकते,
आप लोग को खुद पढ़ना होगा, क्योंकि मैं एक बेहतर कंसेप्ट दे रहा हूँ। p यहाँ पर ले लिए, चलिए p का x बराबर 1 y बराबर 3 आंसर आ चुका, x बराबर 2 y बराबर -3 आंसर आया। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया, खाली दिया है कि इंटरनली ये डिवीजन कर रहा है, तो आपको देना होगा ये 3:4 कहाँ लगेगा, तो 3 इधर लग जाएगा, 4 इधर लग जाएगा, क्योंकि इसी को लाकर चिपका देंगे, 4 को इधर 3 को इधर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और बनाइएगा। ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स, तो चलिए हमने मिड पॉइंट्स यहाँ ले लिया, मान लिया पी एक्स वाई क्या है मिड पॉइंट, इसको सेम रेशियो में कट करता है। जैसे में सेम बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर होता है मिड पॉइंट फार्मूला, ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दम बहुत ही इजी है। देखिए इसको हम x1 कर देते हैं, नहीं पता चलेगा तो हम लिख देंगे, और इसको x2 और ये y2। ठीक है, अच्छा x1 को जोड़ देंगे, देखिए डम डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, तो 4 प्लस 6 यानी कि 4 प्लस 6/2। अच्छा y बराबर क्या आ जाएगा, तो y के बारे में बात करेंगे, ये और ये जोड़ देंगे, तो y1 के जगह पर 5 है और y2 की जगह पर 7 है /2। ठीक है, अच्छा 6 4 10/2 कट गया 5 मरतबे, ये 12/2 कट गया 6 मरतबे। ठीक है, तो इसलिए इसको देखिए कैसे अरेंज करके लिखते हैं, पी एक्स वाई, एक्स के बराबर 5 आया है, y के बराबर 6 आया है, चलिए 6, यानी कि यहाँ पर ऐसे घेरा करेंगे और हम लिख देंगे आंसर। देखिए हर तरीके से एक एक्सटर्नली डिवीजन भी बता दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्लियर है ना। हाँ, कैलकुलेशन में कभी गलती भूल से भी नहीं करना। ठीक है चलिए तो इसको आप लिख लीजिए ताकि आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिख दे क्या, चलिए आंसर लिख देते हैं। इसका देखिए आंसर क्या होगा, पहला 0 और 4 आंसर होगा। ठीक है, दूसरा इसमें होगा कि 7/2 और इसमें 3 होगा। ठीक है, -3। ठीक, ये आंसर, तो यहाँ पर आंसर भी हमने लिख दिया है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 7 11, ठीक है, यहाँ पर 15/2, यहाँ पर, ठीक है, ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एक्सटर्नल डिवीजन पे हम बता रहे हैं। ठीक है, कि अगर कोई पॉइंट कट करता है तो एक्सटर्नल डिवीजन पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिर्फ यहाँ प्लस था तो माइनस कर देना है। चलिए ठीक है, जब ना पता चले ना तो इसको x1 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे x1 कि पहला घर है, और इसको y1 और नामकरण हम कर देंगे a, तो इस पॉइंट को ले लिए b का कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, अब x1 इसको हम ले लेंगे x2 और y2। ठीक है, तो देखिए x बराबर हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का हमने क्या बोला है कि यहाँ का रिलेशन इससे होगा और यहाँ का रिलेशन इससे होगा। एकदम लेफ्ट साइड में आ जाइए, लेफ्ट साइड से राइट साइड में चले जाइए। अब हम बात करते हैं 2, तो देखिए 2 इंटू यहाँ का रिलेशन 4 से, 4 माइनस का साइन दे देंगे। चलिए 3 इंटू 2 बाई, ठीक है, और इसमें से बड़ा वाला में से छोटा घटा देते हैं। ठीक है, या छोटा वाला में से बड़ा घटा देंगे, तो हमने क्या लिखा है देखिए mx2 m माइनस n करना है। चलिए m माइनस n कर देते हैं, 2 में से 3 घटा देते हैं। चलिए क्लियर है। चलिए y बराबर क्या करेंगे 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 माइनस 3। अब देखिए 8 माइनस 6 बाई -1, यहाँ पर देखिए 10 माइनस 9 बाई -1 हो गया। अच्छा, अब इसको हम कर सकते हैं, देखिए 2 माइनस 1 यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ गया
-1 आ गया, क्लियर है, यहां पर हमारा माइनस, तो x बराबर ये ऊपर चल जाएगा माइनस, तो -2, और देखिए y बराबर कितना आ गया, y बराबर -1। तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखना है p(x,y) मतलब साथ में लिखना है, और p(x,y) -2, इस तरह के कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर का साइन दे, ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 y बराबर -1। चलिए आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। या कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हम ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हो, p(x,y) बराबर -2 -1, ठीक है। चलिए दोनों में से किसी तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ 9 का क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, इस पे भी खुद सॉल्व करेंगे। इस पे आप कुछ बताते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, कि इक्वली जब डिवीजन करता है, ठीक है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स को कैसे हम डील करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A12 एंड B67, ठीक है। तो देखिए इसका कंडीशन दिया है, इसका कंडीशन दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए जैसे ही बात करते हैं तो सबसे पहले एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। चलिए लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक। अच्छा, इस लाइन को हम मान लेते हैं A, इस पॉइंट को A कितना है 1 2, चलिए 1 2 हमने दे दिया, और इस पॉइंट को हमने मान लिया B, और इसका नाम हो गया 6 एंड इसका कोऑर्डिनेट 6 7 हो गया। अच्छा, अब कह रहे ना कि पॉइंट P है जो इसको कट कर रहा है, ठीक, पॉइंट P तो इस तरीके से कट कर रहा है। तो देखिए मान लेते हैं पॉइंट P का यह है, देखिए हाइट ज्यादा है, तो कहने का मतलब मान लेते हैं यहां पर P है, ठीक है, यहां पर P है, तो P का कोऑर्डिनेट p(x,y) कर दिए, P का कोऑर्डिनेट p(x,y) कर दिए। अच्छा, सबसे पहले इस कंडीशंस को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमारा आंसर मिल जाएगा, कि पहले इससे पता करें कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलिए, तो हमारा इस तरीके का क्वेश्चन में पहले रेशियो निकालना होता है। रेशियो निकालते हैं, देखिए कैसे, तो गिवन क्या दिया हुआ है कि AP 2/5 AB, चलिए पूरा क्लियर है, तो हम यहां से 2 को नीचे लेके चले आएंगे, ठीक है। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AP/2 इक्वल टू AB/5, ठीक है, दोनों बराबर है, कोई बात नहीं, जब बराबर है तो एक वैल्यू ले देते हैं, एक वैल्यू लिख देते हैं, और उसका वैल्यू, उसका मान K लिख दिया, ठीक है। तो अब एक बात करते हैं, इसको इसके बराबर करेंगे, फिर इसको इसके बराबर करेंगे। देखिए शुरू में पहला नंबर में इसके बराबर करेंगे, ठीक, दूसरा नंबर में इसको बराबर करेंगे, क्लियर है। चलिए, तो AP/2 बराबर K एंड AB/5 इक्वल टू K। अच्छा, AP बराबर B के राइट 2K, चलिए, एंड AB इक्वल टू 5K लिख सकते हैं, क्लियर है। तो कहने का मतलब AP आ गया है, यहां से यहां कितना आ गया 2K, यानी कि जब इसको रेशियो में डिवाइड करते हैं ना, देखिएगा AP बाई, अच्छा रुकिए, एक चीज मजेदार चीज है क्या, कि यहां तो आ चुका है, और PB निकालना है, तो देखिए PB, तो AB इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AP प्लस PB, देखिए AP प्लस PB, तो AB दिया हुआ है 5K, ठीक है, और AP इक्वल टू दिया है 2K, चलिए लिख दिया, और PB नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि किस रेशियो में बांट रहा है। तो चलिए, तो यहां पर देखिए PB बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5K माइनस 2K, चलिए 5K माइनस 2K, यानी कि PB बराबर भी हमारा निकल चुका है 3K। चलिए, तो अब हमारा कहने का मतलब होता है कि AP बाई PB, देखिए सुनिएगा, AP बाई PB, तो AP कितना निकला है 2K, चलिए 2K,
और पी भी कितना है 3k, यहां पर के कैंसिल हो गया, तो डैट मीन्स कहने का मतलब होता है एपी रेशियो पी बी इक्वल टू 2:3, यानी कि यहां पर आ चुका है। तो फर्स्ट वाले को हम बोले एम मानने के लिए, सेकेंड वाले को एन मानेंगे। तो अब हमारा देखिएगा एम बराबर, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ताकि दिखाई दे अच्छा से। तो देखिए एम बराबर 2 और एन बराबर 3, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि इसका रिलेशन यानी कि लेफ्ट साइड का रिलेशन राइट साइड के साथ होता है और राइट साइड का रिलेशन जो रेशियो में कट किया जाता है उसका रिलेशन लेफ्ट साइड से हो जाता है, ठीक। अब हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, m बराबर 2, तो x बराबर क्या निकलेगा p, तो x बराबर निकलेगा तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1 बाई, दोनों को जोड़ देंगे 2 + 3 यानी कि 2 + 3। देखिए y इक्वल टू राइट साइड में निकाल दे रहे हैं, y इक्वल टू y, तो y से मतलब रहेगा, देखिए 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 बाई, दोनों को रेशियो जो है 2 और 3 को जोड़ देंगे। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, 12 3 5 y इक्वल टू, यहां पर बार बार y नहीं लिखेंगे, 14 + 6/5, देखिएगा 15/5 कट गया 3 मरतबे, यहाँ 20/5 कट गया 4 मरतबे, तो यानी कि x बराबर 3 आया और y बराबर कितना आया 4। इसलिए नाम इसमें कोई दाया दृष्टि नहीं, हम खट लिखना है तो खट लिखना है, 3 x बराबर 3 आया, y बराबर 4, y बराबर 4। तो यही हमारा क्या निकालना था, पॉइंट निकालना था, निकल गया ना, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स पाना है, ठीक है। दिया है ए पॉइंट, बी पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट, बी पॉइंट दिया हुआ है, और डिवीजन कर रहा है ना, तो इंटरनली कर रहा है। तो देखिए ऐसे पहले लिख देंगे, यहां पर a इक्वल टू 4 - 3, चलिए लिख दिया। b इक्वल टू 8 और 5 हो गया। अच्छा पॉइंट p इसको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट p इसको डिवाइड कर रहा है, चलिए p को ले लिया, x एंड y इसका कोऑर्डिनेट ले लिया। अच्छा कहने का मतलब होता है कि 3:1, यानी कि इधर 3 हो गया और इधर 1 हो गया, बोले लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में लिखना है 3 को, और 1 है यानी कि रेशियो 1 है तो 1 को राइट साइड में, तो इसको हम कहते हैं m और राइट साइड को कहते हैं n, ठीक है। तो इसको जब सॉल्यूशंस करते हैं तो इसका रिलेशन लेफ्ट साइड से के कोऑर्डिनेट से रहता है और लेफ्ट साइड के रेशियो का रिलेशन राइट साइड के कोऑर्डिनेट सिस्टम से रहता है, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर निकालना है, x बराबर, तो x बराबर निकालेंगे तो यहां का रिलेशन, तो 3 इंटू 8, तो 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू -3 बाई, दोनों रेशियो को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए y बराबर, तो y से केवल रिलेशन रखेगा, तो 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू, यहां पर मिस्टेक है, 1 इंटू 4 होना चाहिए, चलिए यहां पर x से ही मतलब रहेगा, ओके। अच्छा यहां 1 इंटू -3 बाई, दोनों रेशियो को जोड़ देते हैं, देखिएगा 24 + 4/4 28/4 7 मरतबे कट गया, यानी कि x बराबर 7, ठीक है। थोड़ा सा रिदम होना चाहिए, एकदम तेजी होना चाहिए। 15 उसमें 1 प्लस है -3 है तो मल्टीप्लाई होगा तो -3, और यहां पर आ गया 4 और यहां पर आ गया 12, 4 दिया, तो y बराबर कितना आया 3। तो कहने का मतलब है कि y बराबर आ गया 3, तो इसलिए जो एक साथ लिखेंगे p, देखिए कैसे लिखते हैं, xy इक्वल टू x बराबर है 7, y बराबर 3, x बराबर
7 y बराबर 3। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर सॉल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि अच्छा कंसेप्ट दिया है। देखिए पॉइंट पी लाइन सेगमेंट को यहां पर डिवाइड कर रहा है, तो चलिए सबसे पहले लाइन लेते हैं। चलिए देखिएगा यहां पर पॉइंट ए इक्वल टू 2 1। चलिए यहां पर ले लिया बी कोऑर्डिनेट्स हो गया 5 -8, ठीक है। और इस प्रकार है कि AP बाई AB 1/3 है, ठीक है। तो गिवन क्या कह रहा है कि AP बाई AB इक्वल टू 1/3। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो AP ये AB के स्थान पर चला आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो AB बाई 3 कुछ नहीं है तो यहां पर 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, दोनों बराबर है एक दूसरे को, तो हम क्या बोले हैं कि जब बराबर रहेगा तो के मान लेंगे, चाहे कुछ भी वैल्यू जो ये दोनों को सेटिस्फाई करे। चलिए तो आप इसको इसके बराबर करते हैं, देखिएगा इसको इसके बराबर करते हैं, फिर इसको भी इसके बराबर करेंगे। तो पहला नंबर में इसको करते हैं और दूसरा नंबर में इसको करते हैं, ठीक है। देखिए AP बाई 1 बराबर के, तो AP बराबर कितना हो गया के, ठीक है। AP इक्वल टू ओनली के। अच्छा AB देखिएगा AB बाई 3 इक्वल टू के, तो AB इक्वल टू 3K, ठीक है। ये भी निकल गया। अच्छा अब हम बात करते हैं, यहां पर दिया हुआ है, देखिएगा जरा सा ध्यान से, ठीक है, कि यहां पर एक पॉइंट P लिया और इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x एंड y ले लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है जो x एंड y का जो वैल्यूज मिलेगा ना, इसमें पुट करेंगे तो k का वैल्यू मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं AP प्लस PB। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AP प्लस PB। रेशियो देकर घबराना नहीं है कि देखिए AP इक्वल टू आया है 3K, चलिए 3K हमने लिख दिया। AP इक्वल टू आया है K लिख दिया, और PB के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है, तो देखिए ये इस तरफ आएगा तो 3K माइनस K इक्वल टू PB, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं PB इक्वल टू 3K में से 1K गया तो 2K। क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम AP बाई PB करेंगे क्योंकि रेशियो में बांट रहे हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं AP बाई PB, यहां पर AP बाई PB, तो AP बाई PB, AP कितना आया है 1 आया है, यानी कि K आया है। चलिए और PB इक्वल टू 2K आया है, दे दिया, और K कैंसिल हो जाएगा K। तो AP हम ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो PB कितना आया 1 2, यही आया है, ठीक है। 1:2 आ गया। तो कहने का मतलब होता है कि ये लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड लिखते हैं 1, और राइट साइड वाला को राइट साइड में 2 है तो 2 लिख दिया। थोड़ा सा 12 में लिखते हैं ताकि विजिबल हो। चलिए अच्छा इसको हम मानते हैं क्या m इक्वल टू, और इसको हम n इक्वल टू करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसका रिलेशन होता है इसके संग होता है, यानी कि राइट साइड का रेशियो जो है ना उसका रिलेशन लेफ्ट साइड से होता है, और लेफ्ट साइड के जो रेशियो का रिलेशन होता है राइट साइड के कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये पे, तो x पहले निकालते हैं। देखिए x का वैल्यू के लिए केवल x से मतलब रहता है, यानी कि अब शीशा से मतलब रहता है 1:5। चलिए 1:5 प्लस 2:2 बाई दोनों रेशियो को जोड़ देते हैं 1 + 2, यानी कि यहां पर लिख देते हैं। चलिए दूसरा में क्या है, पहले इसको सोल्यूशन कर देते हैं 5 + 4/3
9/3, 3 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 3 आ चुका है। अब हम बात करते हैं y के बारे में। y बराबर निकालने के लिए हमारा y से रिलेशन रहेगा 1 इंटू माइनस वाई, 1 इंटू माइनस वाई बाई, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों रेशियो को 1 प्लस 2। अच्छा देखिए प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो देखिए -8 प्लस 2/3 -6/3 कट गया 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -2। कैलकुलेशन में कोई डायरेक्ट दृष्टि नहीं, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -2। अब हमारा जो एक इक्वेशन है देखिए यहाँ पर, तो कह रहा है ना कि जो पॉइंट P है ना वो लाइज कर रहा है इस लाइन पे, इस लाइन पर, मतलब इस लाइन की इक्वेशन है ये, तो P लाइज कर रहा है इस लाइन पे, तो P का जितना भी वैल्यू आया है, जिसमें देखिए P का वैल्यू ये है ना, Pxy, पहले इसको लिख देते हैं, x इक्वल टू 3 आया है और y इक्वल टू -2 आया है, तो इसका वैल्यू x बराबर 3, y बराबर 2, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए नाउ चलते हैं, नाउ P लाइज ऑन, किस पे लाइज कर रहा है, P लाइज ऑन लाइन, तो देखिए P लाइज ऑन लाइन इस पे कर रहा है, तो यहां पर 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 है। अच्छा 2x के बदले यहां पर x के बराबर 3 है, तो 3 पुट करते हैं, 3 माइनस y के बदले -2 पुट करेंगे, तो y के बदले -2, तो -2 प्लस के इक्वल टू 0, 6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो देखिए कितना हो गया, k प्लस 8 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, k बराबर -8, ये आ गया ना आंसर, ठीक है। तो k का भी वैल्यू निकल गया, p भी निकल गया, p का कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर, ठीक है। अब एक चीज बात करते हैं, यही हमको तो निकालना था, हमने निकाल दिया, कहीं किसी को दिक्कत, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये हमने एग्जांपल्स में, ये हमने HW में दे दिया है, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट PQ ज्वाइनिंग ये P एंड Q, इस प्रकार दिया है ना, तो PA/PQ 2/5 होता है, तो हमको A का वैल्यूज निकालनी है। पहले तो क्या था, पहले जो क्वेश्चन था तो यहाँ पॉइंट P मान रहे थे, लेकिन अब है पॉइंट A, तो अपने दिमाग से सोचना है कि अब कहां पर होगा पॉइंट A, ठीक है, और उसका वैल्यूज निकालेंगे, और उसका वैल्यूज निकाल कर इसमें पुट कर देंगे, तो उसका वैल्यू पॉइंट A को XY मानेंगे, तो X का वैल्यू आएगा, Y का वैल्यू आएगा, इसमें पुट करेंगे तो K का वैल्यू निकल जाएगा, और हम K का आंसर दे चुके हैं, ठीक है। निकाल कर देखेंगे आप लोग। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इंटरनली डिवीजन कर रहा है, तो 2:3 रेशियो में इंटरनली डिवीजन 2:3, तो 2 को लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और 3 को राइट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। अब एक चीज, तो इसको m मानते हैं, इसको n मानते हैं, तो इसका जो रिलेशन होता है राइट साइड से होता है, और 3 का रिलेशन हो जाएगा लेफ्ट साइड से, क्लियर है। तो हम पहले बात करते हैं 2, तो हमको देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमको 2 के बारे में नहीं ना पूछ रहा है, 2 के बारे में हमको नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए केवल देखिए k का वैल्यूज निकालने के लिए कर रहा है, तो केवल हम y के बारे में सोचेंगे, ध्यान देना, हमको केवल ऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है, k का वैल्यू, तो k का वैल्यू, इसको आप c से कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कर रहा है, तो ऑर्डिनेट, तो हमको सिर्फ ऑर्डिनेट से रिलेशन लेना है, यानी कि जो रिलेशन लेंगे हम यहां से लेंगे, यहां से लेंगे, यहां से लेंगे, क्लियर है। तो चलिए y के ही वैल्यू निकाल देते हैं, तो देखिए y बराबर कितना है, तो यहाँ Pxy करते हैं ना, देखिए तो यहाँ पर xy करते हैं, y है ना, तो ये y का वैल्यू है, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू के प्लस 3 इंटू 3 बाई, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और y बराबर क्या आया है 5 ना, तो चलिए 5 लिख दिए, 5, यानी कि 2k प्लस 9/5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2k प्लस 9, 2k प्लस 9 बराबर, इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 = 25, यानी कि 25। अच्छा
2k 25 माइनस 9, पहला से तो ऊपर कीजिएगा तो माइनस, तो 15 में से 9 गया तो 16 आ गया। ठीक है, यहां पर देखिए 2k, तो 2k इक्वल टू कितना आ गया 16, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है 28, तो k बराबर 8। तो किसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसमें एकदम इफिशिएंट होना है, क्योंकि आप रवि सर के सन हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सोल्यूशन करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार जवाब देते हैं। कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ के नहीं रहता है, यहाँ कुछ वैल्यू रहता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पर के रहता है, तो हम केवल अवशिष्ट से मतलब रहता है, पहला पार्ट। ठीक है, इसी से हमको मतलब रहता है, दूसरे से नहीं, ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रहता, अवशिष्ट से। क्लियर है, तो जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार जवाब देते हैं। तो चलिए जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और रवि सर के कंसेप्ट को समझते रहिए, और जहां भी प्रॉब्लम होता हो कमेंट के जरिए आप पूछते रहिए। तो चलिए इस टॉपिक्स को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि नए नए अपडेट आपको मिलता रहे। ओके।